नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति भजन चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चिरंजीवी श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों तक एक जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिसको जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी आप पर क्रोधित तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे उदासीन तो नहीं होकर बैठ गए हैं। अब यह उदासीन का अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी हर उस चीज को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो उनके भक्तों के साथ वास्तविक रूप में घटित है। इस चीज को करने के लिए श्री हनुमान जी बहुत सक्षम हैं। एक उदाहरण देते हैं, यदि आपका बैड लक चल रहा है, श्री हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, तब भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं उदासीन होना। श्री हनुमान जी को सब पता है, सब वह देख रहे हैं कि मेरे भक्त को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी वह आपसे उदासीन रहेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में या जानबूझकर जो हम गलतियां कर देते हैं, इसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे वह संकेत होते हैं जो हमें स्वप्न के जरिए देखने को मिलते हैं, अभी तो वास्तविक जीवन में मिलते हैं, जिसको जानने के बाद आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं और कलयुग के जागृत देवता होने के कारण भगवान हनुमान को शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला देवता भी माना गया है। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वह अपवित्रता से न सिर्फ नाराज हो सकते हैं, बल्कि आपको हमेशा के लिए गरीब भी कर सकते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान पूजा अर्चना वाले घर में ही वास करते हैं। जो लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। और ऐसा घर जहाँ कभी पूजा नहीं होती, जिस परिवार के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, वहाँ भगवान हनुमान कभी वास नहीं करते। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। सबसे पहले संकेत, यदि स्वप्न में श्री हनुमान जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं, यदि प्रतिमा क्रोधित रूप में बैठी हुई है, यदि उदासीन बैठी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके सामने माथा टेक रहे हैं, फिर भी श्री हनुमान जी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो तब भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ गलत घटित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ओर आपके देखने की दृष्टि, आपका IQ इतना बिगड़ चुका है कि आप हर एक महिला को गंदी नजर से देख रहे हैं या किसी आदमी को गलत नजर से देख रहे हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वह यही चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी को भी यदि देखे तो महिला को यदि देखे या किसी मर्द को यदि देखे तो उसको हमेशा माता एवं बहन या भाई और पिता के ही नजर से देखें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन भी बनाते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तुम चाहे बंद कमरे में बैठकर गलती करें या चादर ओढ़ कर गलती करें, कुछ भी करें, श्री हनुमान जी प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। वह यह सब लेखा जोखा नोट कर लेते हैं। बाद में उस लेखे जोखे का दंड वह आपको मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। भगवान हनुमान ऐसे लोगों से क्रोधित रहते हैं जो मांस और शराब का सेवन करते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वह हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जो पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, उसे भगवान का क्रोध सहना पड़ता है। इसके अलावा जिस घर में पुरुष महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनसे भी हनुमान जी हमेशा क्रोधित ही रहते हैं।
उन्हें न सिर्फ मृत्यु के बाद नर्क मिलता है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। मित्रों, बजरंगबली ऐसे परिवार से भी नाखुश रहते हैं जहाँ के सदस्यों में एकता नहीं होती, जिस घर में भाई बहन हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि भाइयों में प्रेम राम लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि पवन पुत्र ऐसे घर में कभी वास नहीं करते जहाँ गंदगी फैली हो और जहाँ जानवरों की हत्या या फिर उन्हें कष्ट दिया जाता हो। ऐसा करने वालों से हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। यदि सपने में आपको बंदर क्रोधित रूप में दिखाई दे और आपके सामने उछल कूद करना शुरू कर दे और दुर्भाग्य से यदि वह बंदर आपको काट लेता है, तो समझ जाइए कि श्री हनुमान जी की तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। इसी के विपरीत वास्तविक जीवन में यदि बंदर आपके घर आ जाते हैं और उछल कूद करने शुरू कर देते हैं, आपको नुकसान करना शुरू कर देते हैं और फिर आपको काट भी लेते हैं, तो समझ जाइए कि आपसे कोई जाने अनजाने में या जानबूझकर आपने कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से श्री हनुमान जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आज के समय में श्री हनुमान जी के भक्त करोड़ों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग, सनातन धर्म के लोग यह नहीं जानते हैं कि श्री हनुमान जी पूर्ण सात्विकता को मानते हैं। वह बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग क्या करते हैं, एक तरफ श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम जी के नाम का जप करेंगे, साधना करेंगे, 100 पाठ की आराधनाएं करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद जाकर मांसाहार कर लेंगे, गुटखा खा लेंगे, शराब पी लेंगे। उसके बाद उनका जो हश्र होता है वह आप भी जानते हो। यदि आप वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या राम जी के नाम का जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि वास्तविक जीवन में आपकी पूजा पाठ खंडित होनी शुरू हो जाए और पूजा का दीपक बुझना शुरू हो जाए, राम नाम की माला जप कर रहे हैं, वह माला टूट जाए, तो सोच लीजिए बहुत बड़ा अपशगुन है। इसी के साथ यह बहुत बड़ी चेतावनी भी है उनकी तरफ से जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में फिर से वही बात दोहराएंगे। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती है भगवान उन्हें क्षमा जरूर कर लेते हैं, लेकिन जो गलती जानबूझकर की जा रही है उसे भगवान अनदेखा नहीं करते। पहले वह आपको चेतावनी देंगे सपनों के माध्यम से। या तो श्री हनुमान जी क्रोधित रूप में आपको दिखाई देंगे या उनकी प्रतिमा दिखाई देगी, या फिर आप उनके मंदिर में बाहर से खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे होंगे, या फिर श्री हनुमान जी बिल्कुल गुमसुम तरीके से बैठे दिखाई देंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक समय आएगा जब वह आपसे उदासीन होकर बैठ जाएंगे और फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका दुर्भाग्य आपके साथ नहीं छोड़ेगा। सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, बेड लगाना शुरू हो जाएगा और इसके साथ सबसे घिनौनी चीज आपके ऊपर कर्ज चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री हनुमान जी यदि आपसे नाराज हो गए तो कौन कौन से देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की शरण में जाना। सबसे पहले चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। उसके बाद एक समय निर्धारण करें, चाहे सुबह चाहे संध्या काल का। उसके बाद श्री हनुमान जी को गुरु बनाकर राम जी के नाम का जप करें, क्योंकि राम जी का एकमात्र ऐसा नाम है जिसके जप से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और खींचे चले आते हैं। बहुत से लोग ने हमें कहा है कि हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ नहीं छोड़ रहा। परंतु देखा जाए तो आपकी खुद की गलतियों से आपने यह काम किया है, तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। लेकिन यदि आप चाहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहां से चुटकी बजाते ही सब कलें समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को पाना चाहते हैं तो राम नाम का जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम नाम के जप से श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाएगी।
और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, कितना भी बड़ा कर्जा हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड कुछ भी हो या गृहस्थ जीवन से रिलेटेड कुछ भी हो, सब चीज़ों के लिए एक मंत्र, राम जी का नाम। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत स्पष्ट जानकारी दी है। अगर आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। धन्यवाद।